करेंगे एक्सरसाइज 2.4। ऑलरेडी हमने फैक्टर थ्योरम्स कर ली है और हमने रिमाइंडर थ्योरम भी समझ लिए है। अगर नहीं समझी है तो लिंक यहाँ पे आई बटन में है, जाके देख लो, क्योंकि यहाँ पर मैंने कहा था हर चैप्टर को हम धीरे धीरे पढ़ेंगे और सारी चीजें करेंगे। इन द लास्ट ऑफ दिस चैप्टर आई विल गिव यू ऑल द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, MCQs 1 mark 2 marks, everything, so that you have no doubt of this chapter. So let's start our exercise 2.4. So 2.4 question number 1 is determine which of the polynomial has x plus 1 as a factor. ठीक है, क्या कहा है कि हमें ये बताओ डिटरमाइन विच ऑफ द पॉलिनोमियल हैज x plus 1 एज ए फैक्टर। x plus 1 यहाँ पर इन सारे पॉलिनोमियल्स में से किसका फैक्टर है? या बहुत सारे का भी हो सकता है, एक का भी हो सकता है, दो का भी हो सकता है, या सारों का नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब चेक करने का तरीका क्या है? x plus 1 फैक्टर है या नहीं है, तो ये हम चेक कैसे करेंगे? यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा -1। ये -1 आप इन सब में पुट करके देखिए और जहां पर वैल्यू आ जाए 0, मींस पॉलिनोमियल ऑफ -1 अगर आपका 0 हो जाए तो फैक्टर है, तो फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। बस इतना सा ही काम हमें करना है फैक्टर चेक करने के लिए। सो फटाफट से करते हैं। 1 2 3 4 4 ही क्वेश्चन है हमारे पास। क्या पुट करेंगे? x इज इक्वल टू -1। फर्स्ट क्वेश्चन में चेक करते हैं फटाफट से, मैं यहाँ पे बताती जाती हूँ आपको। फर्स्ट क्वेश्चन में अगर हम चेक करेंगे, सो पॉलिनोमियल ऑफ -1, x की जगह क्या रखेंगे? -1। देखो लिखने का तरीका भी समझते जाओ। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वहां पे पॉलिनोमियल ऑफ x क्या है? पॉलिनोमियल ऑफ x है x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये पॉलिनोमियल है और यहाँ पर क्या रखना है? x इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पे आप क्या लिखिए? p-1, पॉलिनोमियल ऑफ -1। सो यहाँ पे क्या करेंगे? -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 प्लस -1 प्लस 1। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, माइनस आएगा तो ब्रैकेट देना ही देना है। अब माइनस है और पावर है और, तो आंसर आएगा -1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा -1 है और पावर है इवन, तो +1 मिलेगा। यहाँ पे प्लस माइनस का 1 एंड प्लस का 1, तो आप देखो -1 प्लस 1 -1 प्लस 1, ये सारा हो गया 0। मीन्स इसका तो फैक्टर है, फर्स्ट इक्वेशन का फैक्टर है, सॉरी जो फर्स्ट आपका पॉलिनोमियल है उसका फैक्टर x plus 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया? यहाँ पे टिक कर दो आप राइट। ठीक, इसी तरीके से अब चेक करते हैं सेकेंड के लिए। सेकेंड का होगा कि नहीं होगा, फटाफट देखो। सेकेंड क्वेश्चन क्या है आपका? सेकेंड क्वेश्चन है पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल्स टू x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब आप चाहो तो इसको वर्बली भी कर सकते हो, या फिर जिनको प्रैक्टिस नहीं है वो मेरे साथ करते जाओ। -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 प्लस -1 एंड प्लस 1। जहां जहां x है वहां वहां -1 पुट कर दिया है, दैट्स इट। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। फैक्टर चेक करना इज सो इजी, बहुत आराम से आप कर सकते हो, बशर्ते कि आप गलतियां मत करो। गलती करोगे तो फिर आपको कोई भी, उसको तो आपको ही सुधारना है, कोई भी टीचर उसको सुधार नहीं सकता है। एंड कैसे सुधारोगे? प्रैक्टिस करोगे, बार बार प्रैक्टिस करने से हमारी सारी गलतियां सुधर जाती हैं। ठीक है, तो -1 है, पावर है ऑड इवन, तो हमें मिलेगा 1। यहाँ पे ऑड पावर मिलेगा -1 अगेन प्लस 1, और इसके लिए -1 एंड प्लस 1। तो यहाँ पर देखो ये -1 प्लस 1 से कैंसिल आउट, ये -1 प्लस 1 से कैंसिल आउट, आंसर बच गया 1। मीन्स पॉलिनोमियल ऑफ -1 हमारा क्या आ गया? 1। मतलब आना चाहिए था 0 और आ गया 1। अब फैक्टर नहीं होगा, मतलब कि x plus 1 सेकेंड के लिए फैक्टर नहीं है। नहीं है तो मैं रॉन्ग लगा रही हूँ, है तो राइट कर रही हूँ। ठीक है, तो देखा आपने, इजी है चेक करना, चेक करना इजी है। अभी देखो थर्ड वाले को हम चेक करते हैं। सो फटाफट लिख लेते हैं। यहाँ पे पॉलिनोमियल ऑफ x हमारा क्या है? x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 प्लस 3x की पावर 2 प्लस x प्लस 1। यही है ना पॉलिनोमियल? फटाफट से रखो यहाँ पर भी पॉलिनोमियल, x की जगह -1, सो -1 की पावर 4 प्लस 3 -1 की पावर 3 प्लस 3 -1 की पावर 2 प्लस -1 प्लस 1। सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 1। अब यहाँ पे देखो माइनस का 1 मिलेगा, यहाँ पर
-1 की पावर है 3, ऑड पावर है, -1 की पावर है 3, ऑड पावर है तो निगेटिव आंसर मिलेगा, मतलब इसका आंसर मिलेगा -1, और -1 के साथ में इंटू हो रहा है 3, तो माइनस का 3 हो जाएगा यहाँ पे -3, ठीक है। इसी तरीके से ये हो जाएगा प्लस का 1, ये हो जाएगा प्लस का 1 और इसके साथ इंटू हो रहा है 3, तो 3 इंटू 1 क्या मिलेगा प्लस का 3, और ये मिलेगा आपको -1 प्लस 1। कौन सी चीजें कट गई, 1 और -1, 3 और -3, फिर से ये यहाँ पे रह गया 1, तो पॉलिनोमियल ऑफ -1, x की जगह -1 रखने पे 0 नहीं आया, तो थर्ड भी नहीं होगा, ठीक है। तो देखा, सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस है आपके, एनसीईआरटी ज्यादा टफ क्वेश्चंस वैसे भी नहीं देती है। हाँ, टफ क्वेश्चंस क्या होते हैं अगर आपको ये जानना है तो लास्ट तक रुकना है, सारे के सारे वीडियोस देखने हैं, फिर आपको वो टफेस्ट क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखो फोर्थ वाला भी कर लेते हैं, x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे क्या है 2 प्लस √2 x और प्लस में है √2। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। ये क्वेश्चन अलग क्यों है, यहाँ पे देखो इन दोनों के साथ x है, बट कोई दिक्कत नहीं है, हमें अपना काम वही करना है, हमें क्या करना है 1 रखना है ना, -1, ठीक है, -1 की पावर 3 माइनस -1 की पावर 2 माइनस 2 प्लस √2, और यहाँ पे -1 रख देना है और प्लस में √2, इतना ही तो करना था। देखो जहां जहां पे x है वहां वहां माइनस पुट कर देना है, ज्यादा सोचना नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाओगे गलत हो जाएगा। तो -1 की पावर 3 -1 मिलेगा, -1 की पावर 2 है तो +1 मिलेगा, लेकिन वो +1 इस माइनस के साथ, देखो यहाँ माइनस है और यहाँ पे +1 मिलेगा, तो ये +1 माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके -1 ही देगा हमको, और इस माइनस, ये जो माइनस है इस माइनस को क्या कर देगा प्लस, बच जाएगा हमारे पास 2 प्लस √2 और प्लस में √2। अब यहाँ तो 0 होता नजर नहीं आ रहा है, हाँ एक चीज है कि ये माइनस का 2 हो जाएगा प्लस का 2, और ये √2 मिलके हो गए 2√2, ठीक है। साइन को एक बार फिर देखना है, ये वाला जो माइनस है, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, दोनों क्या हो गए यहाँ पे प्लस हो गए, ठीक। अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस कैंसिल आउट, बच गया क्या 2√2, मतलब ये भी 0 नहीं हुआ तो इसका भी नहीं होगा, x + 1 फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। तो लास्ट में आपको लिखना है, सिंस द आंसर इज नॉट 0, आंसर इज नॉट 0, सो x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। मैंने बस आपको यहाँ पे सॉल्यूशन बताए हैं, इस तरीके से आप फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px। अब फिर से वही बात है कि gx एक पॉलिनोमियल है और px एक पॉलिनोमियल है, gx px का फैक्टर होगा कि नहीं होगा, यही चेक करना है हमको यहाँ पे। तो फैक्टर है कि नहीं है, इसके लिए हमको क्या करना है, यहाँ से gx से वैल्यू निकालनी है x की। तो अगर आप इसको देखेंगे फर्स्ट में, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1। अब आप -1 को यहाँ पे पुट कर दो, वैल्यू अगर 0 हो गई है तो आंसर सही है, मतलब ये फैक्टर होगा, अगर वैल्यू 0 नहीं हुई है तो फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। रखो यहाँ पे फटाफट से वैल्यू, x = -1 पुट करो यहाँ पे, मैं यहीं पे रख दे रही हूँ, p -1 = 2 -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 -2 -1 ठीक। जहां जहां पे x था वहां वहां -1 पुट कर दिया है, बस और कुछ नहीं किया। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, -1 की पावर 3 है, निगेटिव नंबर मिलेगा, -1 मिलेगा, और -1 × 2 तो हो जाएगा -2। ये बात ध्यान रखनी है कि अगर नंबर निगेटिव है और उसकी पावर ऑड है तो आंसर हमेशा निगेटिव ही आएगा, चाहे आप कुछ भी करो। तो यहाँ पर पावर निगेटिव, नंबर निगेटिव है, पावर है ऑड, तो इसका आंसर आएगा -1 × 2 -2 हो जाएगा। साइन का ध्यान रखना है, साइन गलत करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो -1 है, पावर है प्लस की, इवन है तो आंसर आ गया आपका प्लस का। -1 है लेकिन आंसर क्या आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि पावर है ऑड, तो प्लस का 1 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के 2 और -1, तो -1 + 1 से कैंसिल आउट, +2 -2 से कैंसिल आउट, आंसर 0। अगर 0 आंसर आ रहा है देन gx is a factor of px, is a factor of
px, ठीक है। अगर 0 आ रहा है तो हम कहेंगे कि हाँ जो गिवन पॉलिनोमियल gx था वो px का फैक्टर है, अदरवाइज नहीं होगा। अब यहाँ से देखो, यहाँ से भी अगर हम वैल्यू निकालें तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी -2। अब ये -2 रखने पे ये पॉलिनोमियल 0 हो जाना चाहिए। देखो यहाँ पे p -2 पॉलिनोमियल ऑफ -2 की पावर 3 प्लस 3 -2 की पावर 2 प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1। फिर से जहां जहां x था वहां पे -2 पुट किया है तो यहाँ पे मिलेगा माइनस का 8, 2 की पावर 3 8, और सिंस पावर इज ऑड तो आंसर होगा नेगेटिव। पहले हमने क्या किया, 2 की पावर 3 लिखा, 2 की पावर 3 देखा तो लिख दिया 8। अब नेगेटिव है तो नेगेटिव की पावर ऑड है, मतलब आंसर आएगा नेगेटिव। अब यहाँ पे कितना आएगा, 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, 4 इंटू 3 12। अब 12 पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि पावर है 8 है। यहाँ पर देखो ये माइनस और प्लस हो जाएगा, -2 3 जा 6 और प्लस में 1। तो प्लस के नंबर कितने हैं हमारे पास, 12 प्लस 1 13, ठीक है। 12 प्लस 1 13, और माइनस का 8 और माइनस का 6 हो गया माइनस का 14, ठीक। 6 और 8 14। ये देखो ये माइनस के सेम साइन ऐड होते हैं तो माइनस माइनस के ऐड किए हैं और प्लस प्लस के ऐड किए हैं। 12 प्लस 1 हो गया 13। अब माइनस के 14 और प्लस का 13 तो आंसर होगा -1। आंसर 0 नहीं आया हमारा, मींस gx इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px। gx इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px, ठीक। gx जो है वो px का फैक्टर नहीं होगा। बस इतना ही आपको करके बताना है। लास्ट का क्वेश्चन है तो लास्ट के क्वेश्चन में यहाँ पे देखो, यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। अब आप यहाँ पे 3 पुट करो, है ना, यहाँ पे क्या पुट कर लो 3 पुट करने के बाद चेक करो कि आपका आंसर 0 आता है या नहीं आता है। अगर 0 आ जाता है तो आप लिखोगे कि हाँ गिवन gx जो है, ये जो gx है वो इस px का फैक्टर होगा, ठीक है। अगर नहीं आता है तो आप लिखोगे नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से इसका आ जाना चाहिए 3 3 9 3 27, यहाँ पे आ जाएगा 27 माइनस 3 3 9 9 4 36 एंड प्लस 3 प्लस 6, तो 27 एंड 9 36 हो जाएगा प्लस का, और माइनस का 36 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर 0 आ जाएगा, इसका भी आ जाएगा। मीन्स यहाँ पे क्या होगा, px जो है px का फैक्टर gx होगा, ठीक है। px का फैक्टर gx होगा। तो फैक्टर थ्योरम से हमसे कहा था, अदरवाइज हम डिवाइड करके भी पता कर सकते हैं। दैट इज द प्लस पॉइंट ऑफ फैक्टर थ्योरम। प्लस पॉइंट यही है कि बिना डिवाइड करे हुए आपको डिवाइड भी नहीं करना है और पता भी चल जा रहा है कि इसका फैक्टर है या नहीं है, यही प्लस पॉइंट है इसका, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब हमें k बताना है। अगर k x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ px, अब ऑलरेडी बोल दिया है यहाँ पे कि भाई x - 1 फैक्टर है फैक्टर x - 1। आप बताओ k क्या होगा, ठीक है। अब अगर x - 1 फैक्टर है तो फैक्टर है मतलब यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 1 रखने पे भी ये पॉलिनोमियल ऑफ x 0 होना चाहिए, ठीक है। देखो जब फैक्टर चेक कर रहे थे तो 0 चेक देख रहे थे हम, जब हमें चेक करना था कि फैक्टर होगा या नहीं होगा तो हम ये देख रहे थे कि x की वैल्यू रखने पर 0 आ जाए। अगर 0 आ रहा है तो फैक्टर है और 0 नहीं आ रहा है तो फैक्टर नहीं है। लेकिन अब तो उसने खुद ही बोला है कि x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, है फैक्टर, तो फिर है उसने सर्टेन कर दिया, फिक्स्ड है, तो हम भी सर्टेन कर लेते कि वैल्यू भी 0 होगी, ठीक। अब हम क्या करेंगे, 2 चीजें पुट करेंगे। एक तो पुट करेंगे x = 1 और दूसरा px को बोलेंगे 0। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे रखेंगे 0 और x की जगह पुट करेंगे 1, सो 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 प्लस k। बहुत सिंपल है इसको करना, ज्यादा टफ नहीं है। अब 0 = 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस 1 प्लस k, सो 0 = 2 प्लस k, मीन्स k = 2 को उधर ले जाओ माइनस का 2, k = -2। अब मान लो आपको चेक करना है कि मैंने जो निकाला वो सही है या गलत, तब आप क्या करो, इस k = -2 आया तो ये पॉलिनोमियल हमारा कैसा बनेगा, पॉलिनोमियल बनेगा x² प्लस x -2, कुछ ऐसा ही बनेगा जब हम k की वैल्यू रख देंगे तब। अब आप चेक कर लो यहाँ पे x की वैल्यू फिर से 1 रखें कि 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो देखो 1 + 1 - 2 हो रहा है ना 0, मतलब सही हमने निकाला है। सो आप चेक भी कर सकते हो कि आपका आंसर सही है या गलत। सेम काम हमको यहाँ पे करना है, अगेन
इसने एक ही वैल्यू दी है, क्वेश्चन ने एक ही वैल्यू दी है कि x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ ऑल दीज फोर, इन चारों का फैक्टर है, तो चारों में हमें x इज इक्वल्स टू 1 ही पुट करना है, x इज इक्वल्स टू 1 पुट करना है और 0 पुट कर देना है यहाँ पे। तो हम इसको कर देंगे 0 और यहाँ पे लिखेंगे 2 1 की पावर 2 प्लस k इंटू 1 प्लस रूट 2। ठीक भाई, 0 कर दिया, यहाँ पे आ गया 2 प्लस हो गया k प्लस हो गया रूट 2। अब हमको k चाहिए ना, सिर्फ k चाहिए, तो इन दोनों को उठाओ, इधर ट्रांसफर कर दो, साइन चेंज कर दो, इधर ट्रांसफर कर दो। ठीक है, तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 ट्रांसफर हुआ तो हो गया माइनस का 2 और रूट 2 ट्रांसफर हुआ तो हो गया माइनस का रूट 2। चाहते हो उसको सही से लिखना तो माइनस कॉमन ले लो, 2 प्लस रूट 2 लिख दो। ये हो गई k की वैल्यू। अब चेक करना है तो फटाफट कॉपी उठाओ, चेक कर लो। ठीक है, चलो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर भी 0 रखेंगे, 0 रखने के बाद x की जगह रखेंगे 1, तो k 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस k। ठीक, अब यहाँ पे 2 बार k आ रहा है तो थोड़ा सा ध्यान से करना है। 0 इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा k, यहाँ पे क्या हो जाएगा k, यहाँ पे k प्लस का होगा, इट साइड टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पे। ठीक है, k प्लस का होगा क्योंकि k दोनों कट जा रहे हैं, 0 हो जाएगा तो फिर क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, प्लस। ठीक है, तो k हो जाएगा यहाँ पे, प्लस का 3 हो जाएगा और प्लस का 1 और k हो जाएगा। ठीक, तो अब क्या बनेगा यहाँ पे, अगर हम इसको 0 लिख दें, 0 इज इक्वल टू 2k प्लस 3, देन k इज इक्वल टू, देखो 3 को उधर ट्रांसफर करेंगे हो जाएगा माइनस का और अपॉन में आ जाएगा 2। ठीक है, यहाँ से वैल्यू निकाल ली हमने। तो इस तरीके से अगर देखो कह दिया है कि फैक्टर है तो कोई दूसरा टर्म जो है मिसिंग है वहां पे, जैसे यहाँ पे k था, अननोन वैल्यू थी, k क्या हो सकता है, तो हम निकाल सकते हैं भाई, फैक्टर हमें पता है, इसका वैल्यू पुट कर देंगे। अभी ये महाराज रह गए, चलो इनको भी फटाफट से कर लेते हैं, गुस्सा हो जाएंगे नहीं तो यहाँ पे रखे 0 k 1 का स्क्वायर माइनस रूट 2 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, ठीक है भाई, अब रख दो यहाँ पे 0 इज इक्वल टू k माइनस रूट 2 प्लस 1, ट्रांसफर कर दो इन दोनों को इधर, तो k इज इक्वल टू रूट 2 हो जाएगा प्लस का और 1 हो जाएगा माइनस का। लो भाई, आ गया आंसर। तो बड़ी बात नहीं है कोई मिसिंग वैल्यू बताना। हाँ, क्वेश्चंस अभी बहुत बाकी हैं, कहानियां भी बाकी है, देखते रहो क्या क्या करना है। सो अब हमें क्या करना है, अब हमें इनको फैक्टराइज करना है, इनको यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, फैक्टराइज करना है। सो फैक्टराइज करना आपने 8th क्लास में सीखा था, ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बस इसका तरीका एक बार बता देती हूँ। कैसे करते हैं, यहाँ पर जो 12 है, 12 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 12 बन जा 12 ही मिलेगा। अब इस 12 के अगर हम फैक्टर करें तो 2 इंटू 2 इंटू 3 मिलेंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स करने हैं, नहीं तो डाउट में रहोगे, या फिर प्रैक्टिस इतनी कर लो कि आपको ये काम करने की जरूरत ही ना पड़े। वैसे इस स्टेज पे आके आपको ये काम करना नहीं चाहिए, फिर भी मैं बता रही हूँ। अब हमें क्या देखना है कि प्लस करने पे 7 आना चाहिए। इन तीनों को कुछ ऐसे पेयर अप करो कि प्लस करने पे 7 आ जाए। तो हमें दिख रहा है कि ये 2 प्लस 2 4 बन जाएगा और ये 3 अकेला रह गया, तो 4 प्लस 3 7 हमें मिलता है। डन। तो अब इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 12x स्क्वायर माइनस, देखो माइनस है तो हमेशा पहले ब्रैकेट ले लेना। इसको कैसे लिखेंगे, 4x प्लस 3x और प्लस का 1। अगर माइनस है तो ब्रैकेट लोगे, गलती से बच जाओगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 12x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x एंड प्लस 1। अब क्या करना है, इन दोनों से कॉमन निकालो और इन दोनों से कॉमन निकालो। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें 4x मिल रहा है कॉमन। 4x मिलने से यहाँ पे बचेगा 3x और माइनस का 1। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे है माइनस का 3x प्लस 1, यहाँ हमें फैक्टर मिल रहा है 3x माइनस 1। हमेशा ध्यान रखना है ये जो ब्रैकेट के अंदर नंबर है वो सेम आने चाहिए आगे और पीछे वाले टर्म्स में, दोनों में। अब यहाँ पे 3x प्लस का है, यहाँ 3x माइनस का है, तो मैं क्या करूंगी, माइनस का 1 कॉमन ले लूंगी, क्योंकि हमें पता है कि जब हम माइनस कॉमन लेते हैं या माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन बदल जाते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया तो साइन बदल जाएंगे, मतलब 3x हो जाएगा प्लस का और 1 हो जाएगा माइनस का। अब सही है, यहाँ 3x माइनस 1, यहाँ भी 3x माइनस 1, तो अब ठीक लग रहा है। तो अब हमारे इसके फैक्टर क्या हो गए, 3x माइनस 1, एक तो ये दोनों से ले लिया और दूसरा क्या बचा, ये बचा 4x और इधर से बचा माइनस का 1। लो जी, हो गए फैक्टर इसके। तो सिंपल है फैक्टराइज करना। ठीक है, कुछ एक 4-5 क्वेश्चन है आपकी 2.4 एक्सरसाइज में, मैं कोई एक और बता देती हूँ, बाकी के आप खुद से होमवर्क में कर लेना। ठीक,
जैसे कि चलो इसको कर लेते हैं थोड़ा सा अलग है, तो 2 3 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब 6 के फैक्टर हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 × 3 और लिख लें तो 1 लिख सकते हैं। ठीक, अब हमें क्या चाहिए, फिर से प्लस करने पे 7 ही चाहिए। तो अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, देखो कोई दिक्कत नहीं है, 2 × 3 करोगे तो 6 मिलेगा, 6 के साथ +1 कर दो 7 मिल जाएगा। ठीक, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो परफेक्ट नहीं बनोगे। ठीक है, अब जब इन क्वेश्चंस की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने से, 8th क्लास की बुक उठा लो, 8th क्लास की बुक में बहुत सारे फैक्टर्स दिए हुए हैं, फैक्टराइज करने के लिए इक्वेशंस दिए हैं, आइडेंटिटी अप्लाई करके भी दी हुई है, उसके बाद में ऐसे भी दी हुई है, स्प्लिट मेथड से भी दी है। तो स्प्लिट मेथड अभी 9th क्लास में आपको पढ़ना है, क्योंकि 10th में फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर बहुत सारे आ जाएंगे, तो ये मेथड आपको सीखना ही सीखना है। चलो फटाफट लिखते हैं इसको, ये हो जाएगा आपका 2x² प्लस, अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस में कोई टेंशन नहीं लेना है, सीधा सीधा लिख देना है 6x + x + 3। प्लस में तो कुछ सोचना ही नहीं है, इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा हमको, 2x मिलेगा, तो यहाँ से बच जाएगा x + 3, और इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो +1 ले लो, x + 3। ठीक, तो फिर हमारे x फैक्टर क्या बने, x + 3 बन गया एक, और एक बन गया 2x + 1। लो जी, इसका भी आंसर आया। ठीक, ऐसे ही ये 2 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करने हैं, ना आए तब मुझे बता देना, ये वाला भी। अब इसमें क्या करना है, देखो 6 6 जा 36 बना, 6 6 जा 36 बन रहा है, और थोड़ा सा लगे, चलो देख लेते हैं, 36 बन रहा है। ठीक है, अब ये 36 के फैक्टर करोगे तो क्या मिलेंगे, 2 × 2 × 3 × 3 ये मिलेंगे। अब हमें क्या करना है, माइनस करने पे 5 चाहिए, देखो माइनस साइन है तो माइनस करने पे 5 आना चाहिए, तो 3 3 जा 9 हो गया, और 9 - 4 करोगे तो 5 मिलेगा ना आपको, 9 - 4 करोगे तो 5 मिलेगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 6x² प्लस 9x माइनस 4x। देखो प्लस है तो कोई टेंशन नहीं है, ब्रैकेट मत लगाओ, लेकिन अगर माइनस साइन है इस तरीके से आगे तो ब्रैकेट जरूर लगाओ। ठीक है, तो इसको हमने इस तरीके से बना लिया। अब इसको बना कॉमन लेना, बस फटाफट कॉमन ले लो। क्या कॉमन मिल जाएगा, यहाँ से कॉमन मिल जाएगा 3x, यहाँ पे बचेगा 2x + 3। अब इन दोनों में माइनस कॉमन मिल रहा है, साथ ही साथ 2 भी कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ भी बच जाएगा 2x + 3। कॉमन लेने वाली बात है, और दूसरी सोचने वाली बात है, मैंने हमेशा कहा है कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म जो है वो सेम आने चाहिए, आपको ध्यान देना है इस चीज पे। ठीक है, नहीं तो कॉमन आगे के लिए फिर दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे बचा था 2x + 3। अब इन दोनों में कॉमन आ गया, एक तो आ गया हमारा 2x + 3 दोनों में है, और एक बच गया 3x - 2, तो दूसरा लिख देंगे 3x - 2। अब ये दोनों बाइनोमियल है, अगर आपको आंसर चेक करना है तो साइड में इनको बाइनोमियल लगा के, जो आपका मेथड है उससे आप चेक कर लो मल्टीप्लाई करके। अगर डाउट है कि मैंने सही निकाला तो उनको वापस से मल्टीप्लाई करके देख लो, टाइम बचा है तो। ठीक है, अदरवाइज तो सिंपल मेथड है, कई बार पढ़ चुके हो आप इसको। ये क्वेश्चन आप खुद करना। 3 4 जा 12, 12 बनेगा, माइनस करने पे 1 आना चाहिए, तो 4 - 3 कर दोगे आ जाएगा। ठीक है, 4 - 3 करने से आ जाएगा, इसको आप लोग ट्राई करना। ठीक, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ पर देखो, ये है मेन चीज, इसको यहाँ ले आते हैं। ये है मेन क्वेश्चन आपका। यहाँ पे अभी देखो हमने पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिट करना बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई कद्दू में तीर नहीं मारना है, वही सिंपल मेथड है स्प्लिट करने के लिए। ठीक है, और वो भी मैंने आपको बता दिया। अब क्या करना है, यहाँ पे फैक्टराइज करना है क्यूबिक इक्वेशन है, देखो पावर 3 की इक्वेशन है, पावर 3 को हम स्प्लिट नहीं कर सकते। स्प्लिट नहीं कर सकते तो क्या करेंगे, एक फैक्टर जो है वो उसका ट्रायल मेथड से निकालेंगे। एक फैक्टर जो है वो ट्रायल से, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 3 पावर 3 है तो इसके फैक्टर भी 3 होंगे, बट 2 पावर का तो स्प्लिट करना इजी है, लेकिन 3 पावर का हम स्प्लिट कैसे करेंगे, नहीं कर सकते। तो एक जो फैक्टर है वो हम ट्रायल करके निकालेंगे, ट्राई करके निकालेंगे। अब ट्राई करने के लिए क्या करेंगे, इस नंबर को देखो, यहाँ पे 2 है, तो 2 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 के फैक्टर या तो 1 होगा या 2 होगा। इन दोनों में से कोई एक ना ऐसा नंबर है जिसपे, या फिर हम इस पे -1 और -2 भी ले सकते हैं, क्योंकि -1 × -2 भी 2 ही बनता है। ठीक है, तो इन चारों में से कोई एक वैल्यू ऐसी है जो यहाँ पुट कर दें तो आंसर 0 आ जाएगा। क्या कहा मैंने, इन चारों में से कोई एक वैल्यू यहाँ पुट करने से आंसर 0 आ जाएगा। अब जिस वैल्यू पे 0 आ जाएगा, सपोज x = -1 पे 0 हो गई हमारी पूरी इक्वेशन, तो x + 1 एक फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, एक x + 1 क्या हो जाएगा, एक फैक्टर हो जाएगा। अब इस फैक्टर से हम बाकी के काम करेंगे आगे के।
तो स्टेप बाय स्टेप समझते चलो। सो सबसे पहले हम पुट करते हैं, यहाँ पे पुट कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल्स टू 1। अब x इज इक्वल्स टू 1 पुट करके देखो यहाँ पे, तो 1 का क्यूब हो जाएगा -2, 1 का स्क्वायर हो जाएगा -1 + 2 हो जाएगा। सो 1 का क्यूब 1, -2 -1 + 2। अरे वाह, जैकपॉट लग गया, यहाँ तो यही 0 हो गया देखो, +2 -2 -1 + 1, आंसर 0। मीन्स एट x इज इक्वल्स टू 1 px इज इक्वल्स टू 0। x इज इक्वल्स टू 1 पे px अगर 0 है, मीन्स सो x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ इक्वेशन। ठीक है, x - 1 इसका एक फैक्टर होगा। तो चलो एक फैक्टर तो हमें पता चल गया कि x - 1 एक फैक्टर होगा। अब बाकी के दो बचे। अब बाकी के दो कैसे निकालेंगे? देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि 24 का एक फैक्टर 2 है, तो बाकी के फैक्टर क्या होंगे? तो आप क्या करोगे, फटाफट से 24 को 2 से डिवाइड करोगे, 12 आ जाएगा। ठीक है, 12 आ जाएगा और 12 के फिर आप फैक्टर करके निकाल लोगे, है ना। तो कुछ ऐसा ही काम हम करेंगे, मैंने आपको डिवाइड करना बताया था। तो बाकी के दो फैक्टर पता करने के लिए हम क्या करेंगे, x³ - 2x² - x + 2 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। किससे? x - 1 से। अब ये डिवाइड करना मैंने आपको बड़े आराम से सिखाया था। तो सबसे पहले हम किससे देंगे, x⁻2 से देंगे। x⁻2 से देंगे तो यहाँ हो जाएगा x⁻3 - x²। डिवाइड करना नहीं पता है तो पहले वाली चीजों को देखो, उसके बाद समझ में आएगा। तो माइनस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा प्लस, ये दोनों जाएंगे कट। अब यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का x²। बाकी के नंबर को भी नीचे ले आते हैं, माइनस का x + 2। ठीक है, तो माइनस है यहाँ पे तो माइनस लगा देंगे और एक x हमको चाहिए, तो माइनस का मिलेगा हमको x² और माइनस माइनस प्लस का x। तो यहाँ पर फिर से साइन चेंज होंगे, प्लस माइनस ये दोनों कट जाएंगे और माइनस के हो जाएंगे 2x और प्लस का 2। तो अब हमें क्या चाहिए, माइनस और 2। तो हमें मिलेगा यहाँ पे माइनस का 2x और प्लस का 2। फिर से साइन चेंज करेंगे, प्लस और माइनस, तो ये दोनों भी कट गए, आंसर 0। इसका मतलब क्या है कि जो ये हमारी इक्वेशन थी, ये इक्वेशन x³ - 2x² - x + 2, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। आपने डिविडेंड वाली इक्वेशन पता है ना, डिविडेंड इज इक्वल्स टू क्वोशिएंट, ये है क्वोशिएंट और ये है आपका डिवीजर। ठीक है, क्वोशिएंट इनटू डिवीजर प्लस रिमाइंडर। तो रिमाइंडर तो 0 है, तो इसकी तो बात ही नहीं है करनी है। तो क्वोशिएंट इनटू डिवीजर हम लिख सकते हैं। तो क्वोशिएंट है हमारा x⁻2 - x और माइनस का 2 और हमारा डिवीजर था x - 1। मतलब इस इक्वेशन के ये दो फैक्टर हो सकते हैं। अब आ गया हमारा सही सवाल। एक फैक्टर हमने साइड में रख दिया, एक फैक्टर पावर 2 में आ गया। अब इस पावर 2 वाले को स्प्लिट कर लो। इस पावर 2 वाले को स्प्लिट कैसे करेंगे? फिर से देखो, 2 है ना, तो माइनस करने पे 1 बचना चाहिए। तो इसको हम साइड में, मैं यहाँ करके बता देती हूँ, x⁻2 - x - 2 के फैक्टर जब आप करोगे तो यहाँ पे मिलेगा x⁻2 माइनस के 2x और प्लस का x - 2। ठीक है, इसमें से x कॉमन ले लो तो बचेगा x - 2। इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो प्लस का 1 ले लो, x - 2। ठीक, तो हमारे पास आ जाएगा x - 2 एक फैक्टर और एक आ जाएगा x + 1। मतलब इस इक्वेशन के भी हमने और फैक्टर्स कर लिए। क्या आया? x - 2 x + 1। तो यहाँ पे लिख सकते हैं x - 2 और x + 1 एंड x - 1। अब आपको डाउट है कि ये वाला तो हमने खुद ही निकाला था, तो इस पे तो 0 आ रहा था। ठीक है, 0 आ रहा था मतलब फैक्टर था। अब ये हमने सही करा कि नहीं करा, ये हमको डाउट है। तो डाउट को हम क्लियर कर सकते हैं कैसे? यहाँ से x की वैल्यू अगर हम निकाले आएगी -1। आप ये -1 यहाँ पुट करके देखो, 0 आना चाहिए, मतलब सही है। फिर यहाँ से x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू आएगी 2। इस 2 को भी यहाँ पुट करके देख लो, आंसर 0 आना चाहिए, मतलब ये भी सही है। अच्छी बात यही है कि आप आंसर हर जगह चेक कर सकते हो। ठीक है, तो पहले हमने क्या करा, एक जो फैक्टर था वो ट्राई से निकाला, ट्रायल मेथड। और देखो एक ही बार में हमारा आ गया,
तरीका क्या है, ये जो लास्ट वाला नंबर है ना, इसको देख लो, इसके फैक्टर क्या होंगे। जैसे भी एक और क्वेश्चन है, वहां से भी समझ में आ जाएगा। इस लास्ट वाले नंबर को देख लो, इसके फैक्टर्स क्या होंगे। उन्हीं में से कोई एक नंबर होगा जो 0 दे देगा आपको, उन्हीं में से कोई। अब मैं लकी थी तो मैंने 1 रखा, तो 1 पे ही आ गया 0। या हो सकता है 1 पे नहीं आता तो आप क्या रखोगे, -1 रखोगे। -1 पे नहीं आता तो फिर 2 रख के देख लो, फिर -2 रख के देख लो, कहीं ना कहीं 0 आ जाएगा इन्हीं 4 में से। तो सब जगह भटकने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपको एक फैक्टर मिला, जैसे मुझे मिला @x=1, हमारा px क्या हुआ 0, तो x=1 मींस फैक्टर क्या होगा x-1, इसको उधर ले जाएंगे। x-1 एक फैक्टर था, इसका x-1 फैक्टर है, तो ये x-1 क्या करेगा, इसको डिवाइड करेगा। डिवाइड करके हमने निकाल लिया कि क्वोशिएंट क्या होगा। क्वोशिएंट निकालने के बाद हमने बता दिया कि भाई जो हमारा डिविडेंड होता है वो क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर होता है, क्योंकि रिमाइंडर तो हमारा था यहाँ पे 0, तो उसको लिखना जरूरी ही नहीं था हमारे लिए, 0 आ रहा था। अब ये कुछ ऐसा बन गया, ये वाली वैल्यू जो थी वो इस टाइप से आ गई हमारे पास। इस टाइप से आने के बाद x-1 की तो बात ही नहीं है, सिंगल है, लीनियर इक्वेशन है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, तो इसको स्प्लिट करना हमें आता है, तो वो हमने स्प्लिट कर लिया। तरीका ये है, अगर नहीं पता है तो बार बार इसको देखो, समझ में आ जाएगा। ठीक, अभी एक लास्ट क्वेश्चन है, वो भी देख लेते हैं, क्योंकि मैंने सारे सॉल्व नहीं किए। कुछ क्वेश्चंस आप लोग भी करो होमवर्क में, जब आप खुद से करोगे तभी ज्यादा क्लियर। अब देखो यहाँ पे जैसे कि ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में 20 है। अब 20 के तो बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, लेकिन फिर भी चलो लिख लेते हैं। 20 के फैक्टर्स क्या होंगे, -1 +1, ठीक है, +2 -2, फिर क्या होंगे, +-4 भी होगा, ठीक है, फिर क्या होगा, +-5 भी होगा, +-10 भी होगा, और +-20 भी होगा। अब बहुत से बच्चे डर गए यहाँ पे कि इतने सारे हम चेक करेंगे, इतना जनरली होता नहीं है। हमारा आंसर 1 और 2 में ही 0 आ जाता है, इतना ज्यादा नहीं जाता है। देखो फिर से हम क्या करते हैं, यहाँ पे पुट करके देख लेते हैं, x=-1 पुट करके देख लेते हैं। इस बार तो +1 किया था ना, इस बार -1 पुट करके देखते हैं। तो यहाँ पे -1 जब पुट करोगे इस इक्वेशन में, सो -1 की पावर आ जाएगी 3 + 13 -1 की पावर 2 +32 इंटू -1 +20, ठीक है। अब यहाँ पे होगा -1, अब यहाँ पे क्या बचेगा 13, ठीक है, -32 और +20। अब प्लस वाले ऐड करो, देखो कितना होता है, माइनस के 32 है और -1, तो माइनस के हो गए 33। अब ये प्लस के 13 और प्लस के 20, तो ये हो गए प्लस के 33। सो लकी आई एम, देखा मेरा तो तुक्का भी सही होगा। चलो कोई नहीं, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हो गया 0। अब देखो @x=-1, @x=-1 px becomes 0, px is 0, so x=-1 है, तो x+1 इसका क्या होगा, अ फैक्टर, इज अ फैक्टर, ठीक है, इज अ फैक्टर, ठीक, ये एक फैक्टर होगा पॉलिनोमियल का, फैक्टर ऑफ px बोल दो चलो, ठीक है, वो फैक्टर ऑफ px होगा। तो भैया अगर x+1 एक फैक्टर है तो डिवाइड कर दो इसको फटाफट से, देर नहीं लगानी है। x+1 यहाँ लिखो और डिवाइड कर दो, x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, डिवाइड कर दो इसको फटाफट से। चलो जल्दी जल्दी करते हैं। यहाँ पे क्या मिलेगा, x की पावर 2, x की पावर 2 से जाएगा तो हो जाएगा x³ प्लस x², ठीक है, सेपरेट करेंगे, माइनस माइनस ये जाएंगे कट, यहाँ पे बचेगा 12x², बाकी को भी नीचे लाएंगे, प्लस के 32x प्लस 20, तो यहाँ पे फिर से भी हम प्लस देंगे क्योंकि प्लस का 12 है, और यहाँ पे लिखेंगे 12, और क्या चाहिए, एक हमें x चाहिए, तो यहाँ पे मिल जाएगा 12x² प्लस 12x। देखो मैं डिवाइड ज्यादा डीपली नहीं बता रही हूँ क्योंकि कई बार इसको एक्सप्लेन किया मैंने, माइनस माइनस, तो ये वाला कट जाएगा, 32 माइनस 12 क्या बचेगा, 20x बचेगा, और प्लस का 20 है, तो फिर हमें क्या देना है, यहाँ पे प्लस देना है और 20 देना है, ठीक है, तो प्लस हमें मिल जाएगा यहाँ पे 20x और प्लस 20, तो सब्ट्रैक्ट करने पे ये माइनस माइनस ये दोनों भी कट जाएंगे, आंसर 0। तो देखो फिर वही बात आ गई ना हमारी कि ये जो है हमारा जो इक्वेशन था, ये
एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, इसको हम दो चीजों में बांट सकते हैं बराबर बराबर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ लिख देती हूँ मैं। ये जो हमारी वैल्यू थी एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, यही था ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x² प्लस 12x प्लस 20, एक फैक्टर हुआ इसका, और दूसरा हुआ x प्लस 1 जो हम पहले ही निकाल चुके हैं x प्लस 1। अब फिर से इसको हमें स्प्लिट करना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो यहाँ पे मैं स्प्लिट करके बता देती हूँ। 20 है ना, 20 और प्लस करने पे 12 आना चाहिए, तो क्या होगा देखो 10 इंटू 2 करो तो 20 आता है, और 10 प्लस 2 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको मैं यही बता दे रही हूँ, x² प्लस इसको लिखेंगे 10x प्लस 2x प्लस 20, तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, बचेगा x प्लस 10, और यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा x प्लस 10। सो x प्लस 10 हुआ इसका एक फैक्टर, और एक हुआ x प्लस 2। तो बाकी के दो फैक्टर भी पता चल गए, यहाँ हम लिख सकते हैं x प्लस 10 और x प्लस 2, और एक और हमारा फैक्टर था x प्लस 1। तो फिर से अगर आपको चेक करना है तो इसके लिए तो आपने खुद ही निकाला है, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, x इज इक्वल टू -2 पुट करो, यहाँ पर वैल्यू हो जानी चाहिए 0, और यहाँ से पुट कर लो x इज इक्वल टू -10, तब भी आपकी आंसर 0 हो जानी चाहिए। ठीक है, या आप एक काम और कर सकते हो, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके देख लो, टाइम बचा है तो मल्टीप्लाई करके देख लो। तो इस तरीके से हम क्यूबिक इक्वेशन को स्प्लिट करते हैं। आपकी एक्सरसाइज में शायद 4 या 5 क्वेश्चंस दिए हैं, बट मैंने यहाँ पे 2 ही लिए हैं, ये 2 मुझे अच्छे लगे। एक तो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें तंग हो जाते हैं बच्चे करने के लिए, और फर्स्ट वाला सिंपल था तो मुझे लगा समझने में आराम हो जाएगा। सो बाकी के रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू डू इट योरसेल्फ, और फिर नहीं आते तो बता दो मुझे, मैं बता दूंगी। ठीक है, पूरी एक्सरसाइज को आपको करना है, नोट डाउन करना है। हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज को इन द नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।